प्रॉब्लम ये है, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। ऐसे बोलता है, अब तक तो निभाया है आगे, ऐसा बोलता है जैसे अपनी वाइफ से बात कर रहा हो, अपने हस्बैंड से बात कर रहा हो। तुम तो ऐसे ऐसे बोल रहे, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। क्या निभाना है? जन्म जन्म का साथ निभा देना, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। मेरी नैया उस पार लगा देना। नाविक जैसे हैं भगवान, 200-500 रुपए देकर के नदी से पार हुआ जाता है, ऐसे ही रिश्वत देकर के भगवान तुम भी मेरी नैया को पार लगा देना। अरे जब तुम कह रहे हो भगवान वीतरागी हैं, तो फिर ये बातों का क्या महत्व रह गया है कि मेरी नैया को पार लगा देना? तुम ही तो कह रहे थे अभी हमारे भगवान वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं। ये तो परिभाषा बचपन से सुनते पढ़ते आ रहे हैं, बच्चा बच्चा जानता है ये परिभाषा, लेकिन इस परिभाषा के मर्म को नहीं पहचान रहा है। प्रॉब्लम यहां हो रही है। इस परिभाषा के मर्म को तो पहचानो कि इस परिभाषा में कहा क्या गया है। वीतरागता का मतलब क्या होता है? जैन कुल में पैदा होकर के भी हिंदू है। क्या मतलब साहब? जैन कुल में पैदा होकर के हिंदू है कि हाँ, जैसे हिंदू कुल में ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के जैन होते हैं, जैसे क्षत्रिय कुल में पैदा होकर के जैन होते हैं, ऐसे जैन कुल में पैदा होकर के ब्राह्मण होते हैं। क्या मतलब, क्या कह दिया पंडित जी? क्या कह रहे हो आप? हम ये कह रहे हैं महावीर स्वामी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, फिर क्या हुआ? जैन थे ना। हमारे 24 तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में पैदा होकर के जैन हुए ना। हमारे इंद्रभूति गौतम कैसे थे? बोले ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। तो जैन थे या नहीं? कि ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के भी जब इंद्रभूति जैन हो सकते हैं, कैसे जैन हुए? जैन मान्यता को अपना कर, बराबर। तो फिर जैन कुल में पैदा होकर के भी ब्राह्मण कैसे हो गए? कि जैन कुल में पैदा हुए और मान्यता क्या रखते हैं? भगवान कर्ता धर्ता है। तो भैया तुमने तो जैसे अन्य मतावलंबी ईश्वर को कर्ता धर्ता मानते हैं, ऐसे तुमने अपने भगवान को कर्ता धर्ता मान लिया, तो तुम जैन कुल में पैदा होकर के भी हिंदू हो गए। क्या फर्क रह गया तुम्हारे में और उनमें? क्या जो उनकी मान्यताएं हैं वैसी मान्यता तो तुम्हारी दिखाई दे रही है। दोनों एक जैसे हो गए भाई। उनके देवी देवता आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे हैं और आपके देवता जो है परमात्मा, ये हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं। तो मुझे ये तो बतलाओ, जैसे तुम आशीर्वाद वाली जगत के देवी देवताओं को भला करने वाला समझते हो, वैसे ही तुम हाथ पे हाथ धरे हुए भगवान को भला करने वाला समझ रहे हो। तुम्हें दोनों मुद्राओं में फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है। आशीर्वाद की मुद्रा और हाथ पे हाथ धरी हुई मुद्रा में कुछ तो फर्क होना चाहिए। हाथ पे हाथ धरी हुई मुद्रा को तुमने कैसा मान लिया? वैसा ही मान लिया जैसे आशीर्वाद देने वाली को मान लिया, भला करने वाला मान लिया ना। तो फिर दोनों एक समान हो गए ना। इतना तो अंधे व्यक्ति को भी समझ में आता है, मोटी मोटी बुद्धि वालों को भी समझ में आता है, मोटी दृष्टि से देखने वालों को भी, कि यार ये तो देखो आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हाथ पे हाथ धर। अरे जब हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, इसका मतलब क्या है? हाथ पे हाथ धरे